जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज आरजे अमायका। लाइमरोड एक ऐसा ब्रांड जो वेंडर्स, वायर्स और ट्रेड बुकर्स को साथ में एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर लाता है फैशन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जहां आज के टाइम पर 3 मिलियन से ज्यादा स्टाइल स्टेटमेंट मौजूद हैं। वुमेन्स के लिए एक ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जहां उनकी जरूरत के सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स वेबसाइट को शुरू कर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाली लाइमरोड की फाउंडर एंड सीईओ द वन एंड ओनली सुचि मुखर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इन्होंने अपने आइडिया से इतनी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी खड़ी कर दी। सुचि मुखर्जी का जन्म 1973 में हरियाणा में हुआ। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इन्हें बचपन से ही कुछ अलग करने का जुनून सवार था। यहाँ तक कि अगर स्कूल में कोई मोटिवेशन या कुछ अलग करने की बात आती थी तो स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को उस वक्त सिर्फ एक नाम याद आता था और वो था सुचि मुखर्जी का। यानी कि कह सकते हैं कि बचपन से ही इन्हें कुछ बड़ा करने का भूत सवार था। एजुकेशन की बात की जाए तो स्टार्टिंग से ही ये काफ़ी इंटेलिजेंट थी और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बैचलर इन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। क्या था, इनकी माँ चाहती थी कि ये एक इंजीनियरिंग बने, पर इनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था, इसलिए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीज बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी ट्रेड बिजनेस की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से मास्टर डिग्री हासिल की। 1998 में अपनी 22 साल की एज तक एजुकेशन पूरी कर लेहमन ब्रदर्स इनकॉर्पोरेशन से एज अ सीनियर एसोसिएट फॉर कॉर्पोरेशन फाइनेंस से अपनी पहली जॉब शुरू की। इस जॉब में इन्होंने टेलीकॉम, मीडिया टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर ज़्यादा फोकस किया और ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ 5 साल बाद इन्होंने इस कंपनी से रिजाइन कर लिया। जून 2003 में वर्जिन मीडिया कंपनी में एज अ डायरेक्टर ऑफ चेंज एंड बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पर काम किया और बहुत जल्द ही कंज्यूमर डिवीजन मैनेजमेंट टीम की मेंबर बन गई। पर इस जॉब को भी इन्होंने 2 साल में ही छोड़ दिया। इन्हें शुरू से ही इनकी काबिलियत की वजह से किसी भी कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट प्रोवाइड की जा रही थी। वर्जिन कंपनी छोड़ने के बाद बहुत जल्द ही ये वन ऑफ द बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ईवे में काम करने लगी और इस कंपनी में इन्होंने काम के साथ साथ ये नॉलेज भी ली कि कैसे अपनी खुद की कंपनी शुरू की जाती है। जैसा मैंने पहले भी बताया, बचपन से ही इन्हें खुद की नई पहचान बनानी थी, इसलिए ये सारी जॉब सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए ही कर रही थी, क्योंकि सुचि मुखर्जी के दिमाग में तो कुछ अलग ही आइडिया चल रहा था। 2006 में स्काईपे कंपनी ईवे कंपनी का पार्ट बन गई और सुचि मुखर्जी को स्काईपे कंपनी की टीम का डायरेक्शन एंड मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के पद पर प्रमोट कर दिया और बहुत जल्द ही इनके वर्क को देखते हुए ईवे इनकॉर्पोरेशन की एक कंपनी चाइल्ड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित कर दिया। यानी कि बहुत कम समय में अपनी स्किल्स की वजह से ये आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी थी। पर हाँ, अपने प्रोफेशनल करियर में भी इन्होंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, पर कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। इन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम खुद की एक कंपनी शुरू करें और उसी वक्त किस्मत ने इन्हें 2 रास्तों के बीच लाकर खड़ा कर दिया।
एक तरफ ये विदेश में अपनी फैमिली के साथ रहकर अपने बच्चों की वहीं से एजुकेशन दिलाएं और उनकी परवरिश पूरी करें, और दूसरी ओर अपने देश वापस आकर यहाँ एक नया स्टार्टअप खोलें। इनके हस्बैंड और पेरेंट्स ने इनका बहुत सपोर्ट किया। इनकी सक्सेस के पीछे इनकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सोचने के बाद अपनी जॉब को छोड़कर इन्होंने अपने पैशन को चुना और अपनी फैमिली के साथ इंडिया वापस आ गई। यहाँ आकर अक्टूबर 2012 में एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट की शुरुआत की, जहाँ महिलाओं के लिए लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट और वाइड रेंज ऑफ फैशन डिजाइन उपलब्ध की जाती थी। कंपनी का मेन मोटिव यही था कि महिलाओं को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, जहां वो लोकल एक्सेसरीज के प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकें। लाइमरोड की वेबसाइट पर और ऐप पर आज तकरीबन 50 मिलियन से ज़्यादा विजिटर विजिट कर चुके हैं। 2015 में सुची मुखर्जी इन्फोकॉम वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुकी हैं। 2016 में एनडीटीवी ने इन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप अवार्ड से नवाजा और 2017 में इन्हें ईटी स्टार्टअप अवार्ड बाय द इकोनॉमिक टाइम के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। हमारे देश में बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने अपनी एक जगह बनाई है और उसी लिस्ट में वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाम से सुची मुखर्जी ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि आज के टाइम पर औरतें भी किसी फील्ड में कम नहीं हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। शुक्रिया।